शादी नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। जिस गायक को लाखों दिए वो ऐन वक्त पर गायब हो गया। और अब ये लड़का कह रहा है कि वो गा सकता है। अगर तेरी आवाज ने इस भीड़ को चुप करा दिया तो तुझे 10 लाख दूंगा। तो आज फैसला ये होगा, आवाज बड़ी है या औकात। शहर में उस रात कोई आम जश्न नहीं था। हर किसी को पता था कि आज जो होने वाला है उसकी चर्चा अगले कई सालों तक होती रहेगी। वजह सिर्फ एक शादी नहीं थी, वजह था वो आदमी समीर चौधरी, जिसकी मौजूदगी ही किसी आयोजन को खास बना देती थी। आज उसी व्यक्ति की बेटी का विवाह था और उसने तय कर लिया था कि यह शाम हर मायने में यादगार होनी चाहिए। इसी सोच के साथ शहर के सबसे महंगे रिसॉर्ट को रोशनी से भर दिया गया था। चारों तरफ चमकती लाइटें, छत से लटकते भव्य झूमर, संगमरमर की फर्श पर पड़ती सुनहरी आभा, मेहमानों के लिए सजी मेजों पर कीमती प्लेटें, विदेशी फूलों की महक और लाइव किचन से आती लाजवाब खुशबू माहौल को और भी खास बना रही थी। बीचों बीच सजा विशाल मंच इस शाम का केंद्र था। उसके पीछे लगी विशाल एलईडी स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन की मुस्कुराती तस्वीरें धीमी गति में चल रही थीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा समीर चौधरी चाहता था। लेकिन जिस पल संगीत शुरू होना था, उसी पल पूरी व्यवस्था की नींव हिल गई। जिस मशहूर गायक के नाम पर यह आयोजन और भी ऊंचाई पर पहुंचने वाला था, वह समय पर नहीं आया। पहले सबने सोचा कोई तकनीकी देरी होगी, फिर फोन मिलाए गए, मैनेजर को ढूंढा गया, लेकिन कुछ देर बाद सिर्फ एक छोटा सा संदेश मिला, सॉरी, मैं आपका इवेंट अटेंड नहीं कर सकता। यह मैसेज सुनकर समीर का चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, पूरा भुगतान किया था मैंने। इवेंट संभाल रहा आदमी घबराया हुआ खड़ा था। सर, हम दूसरा विकल्प देख रहे हैं। विकल्प से मेरी साख बच जाएगी। समीर की आवाज में अब और गुस्सा था। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट फैलने लगी। इतनी बड़ी शादी और मुख्य कलाकार नहीं आया? लगता है आज कुछ ठीक नहीं है। मंच पूरी तरह तैयार था, लाइटें जल रही थीं, माइक अपनी जगह था, लेकिन उसे थामने वाला कोई नहीं। उसी हॉल के एक कोने में खाने की कतार के पास एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र करीब 13 साल, फटा हुआ कुर्ता, रंग उड़ा हुआ पायजामा। उसके पैरों की चप्पल की एक पट्टी टूट चुकी थी, जिसे उसने पतले से धागे से बांध रखा था। वह न तो शादी का मेहमान था और न ही किसी स्टाफ का हिस्सा। सच तो यह था कि उस भरे हुए हॉल में किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। वह बस चुपचाप खाने की कतार में खड़ा होकर खाना खा रहा था और हर निवाले के साथ जैसे डर रहा हो कि कहीं कोई देख न ले। उसका नाम था नील। प्लेट में रखी साधारण दाल और चावल उसके लिए किसी शाही दावत से कम नहीं थे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसने पेट भरकर कुछ नहीं खाया था। चारों तरफ शोर था, लेकिन उसके कानों तक वह शोर नहीं पहुंच रहा था। उसे लोगों की आवाजें नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन सुनाई दे रहा था। मंच का खालीपन और माइक की खामोशी। खाते खाते उसके कानों में आसपास की बातें पड़ीं कि गायक नहीं आया, इतनी बड़ी रकम बेकार चली गई और अब यह शादी शर्म की वजह से याद की जाएगी। नील ने धीरे से सिर उठाया और उसकी नजर सामने सजे मंच पर टिक गई। वह मंच उसे जाना पहचाना लगा, क्योंकि उसने ऐसा मंच पहले भी देखा था, कभी सड़क किनारे लगी टीवी स्क्रीन पर, कभी मोबाइल दुकानों के बाहर और कभी मंदिरों के भजन कार्यक्रमों में, जहां वह पीछे खड़ा होकर सुनता रहता था। उसके गले में हल्की सी हरकत हुई, जैसे भीतर कोई सुर जाग गया हो। उसे अपनी मां की आवाज याद आ गई, जो कहा करती थी कि जब तू गाता है तो लगता है भूख भी चुप हो जाती है। नील ने प्लेट नीचे रख दी, अपने हाथ कपड़े से पोंछे और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह फटे हुए कपड़े पहने हैं। वह जानता था कि वह इस जगह का नहीं है और वह करोड़ों की दुनिया में खड़ा होने लायक नहीं है। लेकिन वह यह भी जानता था कि वह गा सकता है। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि वह खुद को रोक नहीं पा रहा है, जैसे भीतर से कोई आवाज उसे आगे बढ़ने को कह रही हो। उसके पैर अपने आप उठने लगे, एक कदम फिर दूसरा। वह भीड़ को चीरता हुआ सीधे समीर चौधरी के सामने जा खड़ा हुआ, जो गुस्से में किसी पर बरस रहे थे। तभी उस भारी माहौल के बीच एक धीमी लेकिन साफ आवाज गूंजी, साहब,
अगर आप चाहें तो मैं गा सकता हूं। पल भर में पूरा हॉल जैसे जम गया। समीर चौधरी ने झल्लाकर मुड़कर देखा। सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, फटे हुए कपड़े, थकी आंखें, लेकिन आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास। समीर के होंठों से एक कड़वी और तेज हंसी निकल गई। ये कोई सड़क का तमाशा नहीं है, उसने तंज कसते हुए कहा। ये मेरी बेटी की शादी है। नील ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखें सीधे समीर चौधरी की आंखों से मिलीं। फिर वह हल्का सा रुककर बोला, अगर मैं गा दूं और आपको अच्छा लगे तो आप क्या कहेंगे? समीर चौधरी की आंखों में एक पल के लिए चिंगारी सी चमकी। उसने ऊंगली उठाई और ऊंची आवाज में बोला, अगर तू सच में गा दिया और मेरी इज्जत बचा ली तो मैं तुझे 10 लाख दूंगा। पूरा हॉल जैसे सांस रोककर खड़ा रह गया। नील के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि लाइटों की भनभनाहट तक सुनाई देने लगी। कोई बोला नहीं, कोई हंसा नहीं। बस एक ही वाक्य हवा में अटका रह गया, मैं तुझे 10 लाख दूंगा। कुछ लोगों को लगा उन्होंने गलत सुन लिया। कुछ ने इसे एक अमीर आदमी का गुस्सा समझा और कुछ को यकीन हो गया कि यह रात अब किसी न किसी वजह से याद रखी जाएगी। नील कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसके कानों तक अब किसी तरह का शोर नहीं पहुंच रहा था। वहां न भीड़ थी, न फुसफुसाहट, सिर्फ उसके दिल की तेज धड़कन थी। धक 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 10 लाख। इतनी बड़ी रकम उसने कभी सोची तक नहीं थी। उसने तो 100 का नोट भी अक्सर किसी के हाथ में उधार का ही देखा था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में पैसा घूम ही नहीं रहा था। वह सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था, मौका। ऐसा मौका जो जिंदगी में शायद एक बार ही मिलता है। समीर चौधरी ने उसे सिर से पैर तक देखा, जैसे उसकी हैसियत, उसकी औकात और उसकी हिम्मत सब एक ही नजर में तौल लेना चाहते हो। फिर ठंडी लेकिन भारी आवाज में पूछा, नाम क्या है तेरा? लड़के ने निगलकर जवाब दिया, नील। कहां से आया है? सवाल सुनते ही नील ने पल भर रुककर कहा, यहीं पास की झुग्गी से साहब। इतना सुनते ही भीड़ में हलचल सी मच गई। किसी को खांसी आ गई, किसी ने जानबूझकर मुंह दूसरी ओर फेर लिया। एक रिश्तेदार ने नाक सिकोड़ते हुए फुसफुसाया, भाई ये क्या मजाक चल रहा है? माहौल और भारी हो गया। इवेंट मैनेजर घबराकर आगे बढ़ा और बोला, सर रहने दीजिए, ये बच्चा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भीड़ और नाराज हो जाएगी। लेकिन समीर चौधरी ने बिना उसकी तरफ देखे हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी नजर अब नील पर टिक चुकी थी। ध्यान से सुन, वह सख्त लहजे में बोला, अगर तू फेल हुआ ना तो लोग कहेंगे कि समीर चौधरी ने अपनी बेटी की शादी को तमाशा बना दिया। नील ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज में घबराहट थी लेकिन झुकाव नहीं। समझता हूं साहब। उसने हल्की सी सांस ली और फिर जैसे खुद को संभालते हुए बोला, डर तो लगता है लेकिन गाने से कम। इस जवाब ने पहली बार समीर चौधरी को रोक दिया। उसकी भौहें जरा सी डीली पड़ीं, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसकी उम्मीद नहीं थी। तभी एक बुजुर्ग मेहमान ने सहानुभूति से कहा, अरे छोड़िए, बच्चे का दिल टूट जाएगा। पीछे से किसी ने ताना कस दिया, झुग्गी का लड़का और 10 लाख, वाह क्या कहानी है। नील की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी में भींच गईं। उसकी नसों में खून तेज बहने लगा। ऐसी बातें उसने पहली बार नहीं सुनी थी। स्कूल छोड़ा था तब भी यही सुना था कि इससे कुछ नहीं होगा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गाता था, तब भी यही कहा गया था कि भीख मांगने का नया तरीका है। लेकिन आज पीछे हटने का मतलब सिर्फ उसका हार मान लेना नहीं था। आज दांव पर उसकी इज्जत नहीं, बल्कि एक पूरी शादी की गरिमा थी, एक परिवार की साख थी। तभी ऊपर से डीजे की आवाज आई। क्या गाएगा? नील ने सामने सजे मंच की तरफ देखा। माइक तेज रोशनी में चमक रहा था। लाइटें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसने बिना ज्यादा सोचे वही गाना कहा जो आज उस मशहूर गायक को गाना था। पूरा हॉल जैसे हिल गया, फुसफुसाहट फैल गई। अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना है, उसमें सुर पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। समीर चौधरी ने ठंडी लेकिन कठोर आवाज में कहा, अगर तू वही गाएगा तभी बात बनेगी। नील ने बिना रुके सिर हिलाया। ठीक है। समीर कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे उसकी हिम्मत को परख रहा हो। फिर बोला, अगर तूने गा दिया और लोग 1 मिनट भी चुप होकर सुनते रहे तो मैं खुशी से तुझे 10 लाख दूंगा।
यह सुनकर नील ने पहली बार सिर झुकाया और हाथ जोड़कर बोला, पैसे नहीं चाहिए साहब। ये सुनकर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समीर चौधरी ने भौहें चढ़ाईं। तो क्या चाहिए? नील ने माइक की तरफ देखते हुए धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, बस एक मौका। समीर ने गहरी सांस ली, जैसे भीतर चल रही लड़ाई को शांत कर रहा हो। फिर हाथ उठाकर मंच की तरफ इशारा किया। जा, उसने कहा, आज देख लेते हैं आवाज कपड़ों से बड़ी होती है या नहीं। नील ने मंच की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा और उसी पल किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह लड़का अब नीचे पहले जैसा बनकर नहीं उतरेगा। जैसे ही वह स्टेज पर पहुंचा, उसे लगा मानो जमीन हिल रही हो, लेकिन असल में जमीन नहीं कांप रही थी। उसके अपने घुटने थे जो डर और उम्मीद के बीच थरथरा रहे थे। लाइटें सीधी उसकी आंखों पर पड़ रही थी, इतनी तेज कि नीचे बैठे लोग अब चेहरे नहीं बल्कि हिलती डुलती परछाइयां लग रहे थे। किसी के हाथ में मोबाइल था जो रिकॉर्ड मोड में चमक रहा था, तो कोई सिर्फ इस इंतजार में बैठा था कि अब यह लड़का कब लड़खड़ाएगा और गिरेगा। माइक उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। तभी एक टेक्नीशियन दौड़ता हुआ आया और स्टैंड को नीचे कर दिया। साउंड चेक, उसने पूछा। नील ने हल्के से सिर हिलाया। बोलने की कोशिश की तो आवाज गले में ही अटक गई। उसने पानी मांगा और किसी ने आधा भरा गिलास थमा दिया। नीचे समीर चौधरी खड़े थे, बाहें छाती पर क्रॉस, चेहरा सख्त, लेकिन आंखें एक पल के लिए भी नील से हट नहीं रही थीं। डीजे ने इशारा किया और इंस्ट्रूमेंटल शुरू हो गया। वही गाना, वही इंट्रो, वही धुन जिसे आज किसी बड़े नाम को गाना था। पहले 2 सेकंड नील ने कुछ नहीं किया, बस आंखें बंद कर लीं और उसके सामने उसकी झुग्गी उभर आई। टूटी हुई छत, कोने में रखा चूल्हा, मां का थका हुआ चेहरा, रेलवे प्लेटफॉर्म जहां वह हर शाम गाता था और लोग सिक्के उछालकर चले जाते थे। वह दिन भी याद आ गया जब किसी ने हंसकर कहा था कि गाना छोड़, इससे पेट नहीं भरता। नील ने लंबी और गहरी सांस ली और फिर पहला सुर निकला। 2 दिल जब मिल जाते हैं बन जाती है एक राह। सुर इतने साफ और सीधे थे मानो किसी शोर भरे कमरे में अचानक किसी ने खिड़की खोल दी हो। पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। न कोई खांसा, न कोई फुसफुसाया। मोबाइल हवा में उठे रह गए, लेकिन उंगलियां रुक गईं। नील की आवाज में न कोई दिखावा था, न तालियां बटोरने की कोशिश, न जबरदस्ती का ऊंचापन। बस दर्द था, बस सच्चाई थी, और वही सच्चाई पूरे हॉल को बांधे खड़ी थी। पहली पंक्ति खत्म होते होते सामने की पंक्ति में बैठी एक महिला ने अनजाने में अपने पास बैठे आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उस आवाज ने भीतर कहीं छू लिया हो। किसी की आंखें अपने आप भर आईं और कोई तो पलक झपकाना तक भूल गया। समीर चौधरी की भौहें, जो अब तक तनी हुई थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। दूसरी पंक्ति में नील की आवाज और खुल गई, जैसे डर कहीं पीछे छूट गया हो। सुर अब कांप नहीं रहे थे, सांस और आवाज एक लय में बहने लगे थे। अब वह गा नहीं रहा था, वह हर शब्द को जी रहा था। पीछे बैठे एक लोकल म्यूजिशियन ने धीमे से बुदबुदाकर कहा, यह बच्चा सीखा हुआ नहीं है, यह भुगता हुआ है। तभी कोरस का वह मुश्किल हिस्सा आया जहां बड़े बड़े गायक अक्सर जोर लगाकर तालियां बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन नील ने वहां आवाज ऊंची नहीं की। उसने सुर को थाम लिया, उसे संभाल कर आगे बढ़ाया, और वही बात सीधे लोगों के दिल में चुभ गई। एक आदमी जो अब तक खाने में डूबा हुआ था, उसने थाली नीचे रख दी। एक नेता जो फोन पर व्यस्त था, उसने कॉल काट दी और बिना पलक झपकाए मंच की तरफ देखने लगा। समीर चौधरी को पहली बार महसूस हुआ कि यह सन्नाटा उसकी इज्जत के लिए नहीं है। यह सन्नाटा उस लड़के की आवाज के सम्मान में है। गाना आगे बढ़ता गया और हर पंक्ति के साथ हॉल की खामोशी और गहरी होती चली गई। फिर आखिरी पंक्ति आई। नील ने आंखें खोल दी और उसकी नजर सीधी समीर चौधरी से जा मिली। आवाज में हल्का सा भारीपन आया, लेकिन सुर एक पल के लिए भी नहीं टूटा। आखिरी नोट हवा में अटक गया, जैसे किसी ने उसे जाने ही न दिया हो। 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा, और तभी कहीं पीछे से एक धीमी सी ताली सुनाई दी। फिर दूसरी, फिर जैसे बांध टूट गया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नील ने धीरे से माइक से एक कदम पीछे हट लिया। उसके सीने में सांस तेज चल रही थी और उसे लगा कि अब बस हो गया। लेकिन तालियों की गूंज के बीच नीचे से एक आवाज उभरी और उसी के साथ समीर चौधरी
जो अब तक शर्त की तरह खड़े थे, बिना कुछ कहे मंच की तरफ बढ़ने लगे। तालियों की आवाज अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि वह स्टेज के पास आकर रुक गए। पूरा हॉल खड़ा था। कुछ लोग सच में अपने पैरों पर थे और कुछ भीतर से नील को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह माइक के पास ऐसे खड़ा था जैसे किसी ने उसे वहीं जड़ कर दिया हो। नीचे से आती तेज रोशनी में उसके फटे हुए कपड़े और ज्यादा साफ दिख रहे थे, और उसी पल उसे याद आया कि वह यहां सिर्फ गाने आया था, इतनी नजरों के लिए नहीं। समीर चौधरी ने हाथ उठाया और तालियां धीरे धीरे थम गईं। नाम क्या बताया था? उन्होंने माइक की तरफ झुकते हुए पूछा। नील, लड़के ने धीमी आवाज में कहा। समीर ने 2 सेकंड तक उसे बिना पलक झपकाए देखा और फिर बोले, तू जानता है तूने अभी क्या किया? नील ने हल्के से सिर हिला दिया। नहीं साहब। समीर ने सामने बैठे मेहमानों की तरफ नजर घुमाई और कहा, आप लोगों ने देखा, इस लड़के ने वो कर दिया जो आज तक किसी महंगे गायक ने नहीं किया। हॉल में हल्की सी सरगर्मी फैल गई। इसने मुझे बचा लिया, समीर ने साफ शब्दों में कहा, लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज बदल गई। लेकिन उससे पहले इसने मुझे शर्मिंदा भी कर दिया। कुछ लोग चौंक गए और नील का दिल बैठ सा गया। शर्मिंदा इसलिए, समीर ने आगे कहा, क्योंकि मैं समझता था कि पैसा आवाज खरीद सकता है। वह नील की तरफ मुड़े, पर यह लड़का खाली पेट आया, फटे कपड़ों में आया और मेरी बेटी की शादी में जान डाल गया। नील की आंखें भर आईं और वह नजरें झुकाकर नीचे देखने लगा। मैंने कहा था, समीर चौधरी ने फिर कहा, अगर तू गा दिया तो 10 लाख दूंगा। पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा अलग था। समीर एक पल को रुके और फिर बोले, अब मुझे लग रहा है कि यह शर्त ही गलत थी। नील ने घबराकर ऊपर देखा। उसके होंठ अचानक सूख गए थे, क्योंकि समीर चौधरी की आवाज पूरे हॉल में गूंजी थी कि 10 लाख किसी गाने की कीमत नहीं हो सकती। कुछ लोग यह बात तुरंत समझ नहीं पाए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तो कुछ की आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्होंने इस पल का मतलब पकड़ लिया हो। पैसा मैं दूंगा, समीर चौधरी ने आगे कहा, लेकिन सौदे की तरह नहीं। इतना कहते हुए वह खुद स्टेज पर चढ़ आए और नील से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर आकर रुक गए। उनकी मौजूदगी भारी थी, लेकिन आवाज में अजीब सी सच्चाई थी। तू आज से किसी की दया पर नहीं जिएगा, उन्होंने कहा, न मेरी न किसी और की। फिर समीर ने माइक अपने हाथ में लिया और पूरे हॉल की तरफ देखते हुए कहा, आज ये लड़का हमारा एंटरटेनर नहीं है, आज ये हमारी कहानी है। तालियां फिर गूंज उठीं, इस बार पहले से कहीं ज्यादा जोरदार। नील को लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर अचानक हट गया हो और सांस लेना आसान हो गया हो। फिर भी डर पूरी तरह गया नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती। तभी समीर चौधरी ने उसकी तरफ देखकर पूछा, एक और गाना क्या गाएगा? नील ने सिर हिलाया। इस बार आवाज में कोई कंपन नहीं था। लेकिन अपनी पसंद का? समीर ने पूछा। नील की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने माइक को थोड़ा संभाला और कहा, यह गाना मैं अपनी मां के लिए गाता हूं। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। कोई भारी अरेंजमेंट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक साधारण सी धुन, जैसे किसी शांत शाम में बहती हवा। जैसे ही नील ने गाना शुरू किया, हॉल में बैठे कई लोगों के जहन में अपनी अपनी मां का चेहरा उभर आया। किसी की आंखें नम हो गईं, किसी ने अनजाने में सिर झुका लिया, और समीर चौधरी, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ जीता था, बहुत कुछ पाया था, बहुत कुछ खरीदा था, वह आज पहली बार चुपचाप हार मान रहा था। गाना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि पूरा माहौल बदल चुका था। अब यह जगह किसी शादी का हॉल नहीं लग रही थी, ये किसी एक इंसान की जिंदगी का मोड़ बन चुकी थी। नील की आवाज में इस बार कोई झिझक नहीं थी, उसमें थकान थी, लंबे संघर्ष की गहराई थी, और साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहने के बाद पहली बार खुद को स्वीकार कर लिया हो। जब आखिरी पंक्ति खत्म हुई तो तालियां तुरंत नहीं आईं। पहले एक गहरा सन्नाटा छाया रहा, ऐसा सन्नाटा जिसमें शोर नहीं बल्कि सम्मान था। फिर सामने बैठी एक महिला धीरे से खड़ी हुई और बिना कुछ कहे ताली बजाने लगी। उसके बाद एक आदमी उठा और देखते ही देखते पूरा हॉल खड़ा हो गया। ये तालियां नहीं थीं, ये स्टैंडिंग ओवेशन था। नील ने माइक नीचे रखा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं बल्कि उमड़ती भावनाओं से।
वह स्टेज से उतरने ही वाला था कि समीर चौधरी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, उन्होंने कहा, अभी नहीं। फिर समीर ने इशारा किया और एक व्यक्ति स्टेज पर आया। सूट बूट में, सफेद बाल, आंखों में अनुभव की गहराई। ये हैं शेखर मल्होत्रा, समीर चौधरी ने कहा। 20 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं। शेखर मल्होत्रा नील को काफी देर तक देखते रहे, जैसे उसकी आवाज नहीं बल्कि उसके भीतर को पढ़ रहे हों। कहाँ सीखा? उन्होंने पूछा। नील ने बिना कोई कहानी गढ़े सच कहा, कहीं नहीं सर, जहां मौका मिला वहीं गा लिया। शेखर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। यही सबसे मुश्किल स्कूल होता है। फिर उन्होंने समीर चौधरी की तरफ देखते हुए साफ शब्दों में कहा, यह लड़का कच्चा है, लेकिन इसमें वो है जो कोई अकादमी नहीं सिखा सकती। समीर ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। तो आप इसे संभालेंगे? उन्होंने पूछा। शेखर ने एक पल भी सोचे बिना जवाब दिया, अगर ये बच्चा चाहे। यह पूरी बातचीत सुनते हुए पूरा हॉल समझ चुका था कि यह कहानी अब यहीं खत्म नहीं होने वाली। नील को ऐसा लग रहा था जैसे यह सारी बातें किसी और के बारे में हो रही हों, जैसे वह खुद वहां मौजूद ही न हो। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। तभी समीर चौधरी झुककर उसके पास आए और बहुत धीमी आवाज में बोले, डर मत, आज कोई तुझसे कुछ छीन नहीं रहा है, आज सब तुझे सिर्फ दे रहे हैं। यह सुनते ही नील की आंखें भर आईं। उसी पल पीछे से एक आवाज आई, यह लड़का हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। एक महिला आगे बढ़कर आई और बोली, हम एक एनजीओ से हैं, इसकी पढ़ाई अब हमारी जिम्मेदारी होगी। इससे पहले कि नील कुछ समझ पाता, एक और आदमी बोल पड़ा, मेरे पास छोटा सा स्टूडियो है, इसकी रिकॉर्डिंग हमेशा फ्री रहेगी। नील को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी तरफ देखे और किसकी बात सुने। उसकी वह दुनिया जो अब तक 3 तंग गलियों में सिमटी हुई थी, अचानक उसकी आंखों के सामने फैलती चली जा रही थी। समीर चौधरी ने फिर माइक उठाया और पूरे हॉल की तरफ देखते हुए कहा, आज एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जब टैलेंट को मंच नहीं मिलता तो मंच खुद बेमतलब हो जाता है। फिर उन्होंने नील के कंधे पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, और वो 10 लाख, वो तेरे खाते में नहीं जाएंगे। समीर ने साफ कहा, वो तेरे नाम से बने एक ट्रस्ट में जाएंगे, तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे संगीत के लिए और तेरे जैसे उन बच्चों के लिए जिन्हें आज तक सिर्फ मौका नहीं मिला। यह सुनते ही नील फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन पहली बार उसके आंसुओं में डर नहीं था, उनमें एक नई शुरुआत की गर्माहट थी। शादी अब खत्म हो चुकी थी, मेहमान धीरे धीरे जा चुके थे, हॉल की लाइटें एक एक कर मंद होती जा रही थीं, लेकिन नील के लिए यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह स्टेज के पीछे एक साधारण सी कुर्सी पर बैठा था। नील के पैर कुर्सी से लटके हुए थे और जमीन तक ठीक से पहुंच ही नहीं रहे थे। उसके हाथों में वही पुराना रुमाल था जिससे वह अक्सर पसीना पोंछता था या मां के लिए लाई सब्जी बांध लेता था। आज उसी रुमाल से वह बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था। सामने समीर चौधरी बैठे थे और उनके चेहरे पर अब न गुस्सा था न अहंकार, बल्कि एक गहरी थकान के साथ सुकून भी था। उन्होंने नील को कुछ पल देखा और फिर बहुत धीमे स्वर में पूछा, कभी सोचा था कि एक दिन तू इस स्टेज पर बैठेगा? नील ने सिर हिलाया और कहा, नहीं साहब, मैं तो बस भीड़ में गुम हो जाना चाहता था। समीर चौधरी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, और आज वही भीड़ तुझे ढूंढ रही है। तभी इवेंट मैनेजर अंदर आया, हाथ में फोन था और बोला, सर, वीडियो वायरल हो गया है। समीर ने फोन देखा। नील का गाना हजारों बार शेयर हो चुका था, लाखों व्यूज बढ़ रहे थे और कमेंट्स चल रहे थे। ये लड़का कहां से आया? असली आवाज यही है, फटे कपड़े लेकिन सोने का गला। यह सब देखकर नील घबरा गया और बोला, अब लोग मुझे पहचान लेंगे। समीर चौधरी ने शांत स्वर में सिर हिलाया, पहचानेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। नील ने पूछा, क्यों? समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। बाहर सुबह होने लगी थी और आसमान हल्का नीला हो रहा था। समीर चौधरी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, इस बच्चे और इसकी मां को आज ही मेरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट कराओ। नील चौंक गया और बोला, नहीं साहब, मां को अच्छा नहीं लगेगा। समीर ने नरमी से कहा,
इज्जत से रहना किसी एहसान से कम नहीं होता। और कुछ ही देर बाद नील को उसकी मां के पास ले जाया गया। वह घबरा गई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने नील को देखते ही पूछा, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नील ने तुरंत सिर हिलाया और धीमे से कहा, नहीं अम्मा, मैंने बस गाना गाया। उसकी मां ने बेटे को ध्यान से देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि वह ठीक सामने खड़ा है या कोई सपना है। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोली, तेरे बाप ने कहा था कि एक दिन तेरा गाना हमारा सिर ऊंचा करेगा। उसी सुबह नील को नए कपड़े दिए गए, साफ ठीक नाप के। लेकिन उसने अपने पुराने कपड़े फेंके नहीं, उन्हें समेट कर रख लिया और बोला, ये मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कहां से आया हूं। यह सुनकर समीर चौधरी ने पहली बार किसी उद्योगपति की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह सिर झुका लिया। कहीं दूर वही मशहूर गायक, जो पैसे लेकर भी नहीं आया था, अब सफाइयां दे रहा था। और इधर एक 15 साल का लड़का अपनी नई जिंदगी में पहला सच्चा कदम रख रहा था। 3 हफ्ते बीत गए। नील की जिंदगी बाहर से पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन अंदर कहीं वही पुराना डर अब भी बैठा था। वह अब गेस्ट हाउस में रहता था, सुबह स्कूल जाता और शाम को म्यूजिक एकेडमी। कमरा साफ था, बिस्तर मुलायम था, लेकिन कई रातें वह सो नहीं पाता था। उसे लगता था यह सब एक सपना है, और सपने अक्सर टूट जाते हैं। एकेडमी में बच्चे उसे घूरते थे, कुछ जलन से और कुछ जिज्ञासा से। कोई कहता, यही है वो वायरल लड़का। कोई ताना मारता, इसे तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। कोई हंसकर बोलता, किस्मत देखो यार। नील चुप रहता था, क्योंकि वह जानता था कि यह मौका उसे दोबारा नहीं मिलने वाला। लेकिन असली झटका तो एक शाम को लगा। शेखर मल्होत्रा ने अचानक क्लास रुकवा दी और नील की तरफ देखते हुए बोले, नील, कल तुम्हारा ऑडिशन है। यह सुनते ही नील का दिल एक झटके में बैठ गया। ऑडिशन शब्द उसके मुंह से जैसे निकल ही नहीं पाया। शेखर ने शांत स्वर में बताया कि यह एक बड़ा म्यूजिक प्रोजेक्ट है, लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग होगी। न कोई भीड़ होगी, न तालियां, न सामने बैठे चेहरे, सिर्फ एक बंद कमरा और माइक। नील का गला सूख गया। शेखर ने साफ कहा, वहां सिर्फ आवाज चलेगी, और वहां लोग कहानी नहीं सुनते, परफेक्शन सुनते हैं। उस रात नील ने खाना नहीं खाया। वह छत पर बैठा रहा। नीचे शहर की आवाजें चलती रहीं, और ऊपर उसके मन में सवाल टकराते रहे। अगर वह फेल हो गया तो? अगर लोग कह दें कि वह बस एक दिन का चमत्कार था? उसी चुप्पी में उसकी मां आकर पास बैठ गई। डर लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। नील ने सिर हिलाया। मां हल्की मुस्कुराई। तो अच्छा है, उसने कहा। डर का मतलब है कि तेरे पास खोने के लिए कुछ है, और जिसे कुछ खोने का डर होता है, वही दिल से करता है। अगली सुबह स्टूडियो ठंडा और बेआवाज था। कांच की दीवारें, हेडफोन, सामने जलती लाल बत्ती। रेडी। कंट्रोल रूम से आवाज आई। नील ने आंखें बंद कर लीं। इस बार न कोई समीर चौधरी था, न कोई तालियां, न कोई नजरों का सहारा, सिर्फ वह और उसकी आवाज। पहली टेक बिगड़ गई, दूसरी भी। कंट्रोल रूम के पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, वायरल लड़के से इतनी ही उम्मीद थी। नील का दिल जैसे भीतर से टूट गया। तभी शेखर ने इंटरकॉम बंद किया और कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने कुछ डांटा नहीं, बस इतना कहा, भीड़ के लिए मत गा, अपने लिए गा। नील ने गहरी सांस ली, आंखें फिर बंद कीं, और इस बार सब कुछ भूल गया। हॉल, वायरल वीडियो, डर, उम्मीद। तीसरी टेक में उसकी आवाज बहने लगी, सच्ची, बिना बनावट। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो कोई ताली नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ। बस कंट्रोल रूम से एक शांत सी आवाज आई, ठीक है, फाइनल टेक यही है। नील स्टूडियो से बाहर निकला तो उसके कदम भारी थे, जैसे शरीर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन मन अभी वहीं अटका हो। उसी शाम उसका फोन बजा और स्क्रीन पर समीर चौधरी का नाम चमका। हो गया? उन्होंने सिर्फ इतना पूछा। नील ने कुछ पल चुप रहकर धीरे से कहा, हां। फोन के उस पार बस एक वाक्य आया, गहरा और ठहरा हुआ, अब कहानी शुरू हुई है बेटा। नील ने फोन नीचे किया और आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे डर नहीं लगा। 1 साल बीत गया, वही शहर था, वही सड़कें, वही लोग, लेकिन वही नील नहीं था। रेडियो पर एक नई आवाज गूंजने लगी। न कोई नाम बताया गया, न कोई परिचय, बस इतना कहा गया कि यह एक नए सिंगर की पहली रिकॉर्डिंग है।
चाय की दुकानों पर लोग रुक गए। ऑटो में बैठे ड्राइवर ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। किसी ने कहा, आवाज सुनी है, कुछ अलग है। उस आवाज में चमक नहीं थी, बनावट नहीं थी, उसमें सिर्फ सच था। शेखर मल्होत्रा ने फोन पर बस इतना कहा, अब लोग तुझे ढूंढेंगे। और सच में लोग ढूंढने लगे। इंटरव्यू आए, स्टेज शो आए, नाम सामने आया नील। हर जगह वही सवाल पूछा गया, आपको पहला मौका कैसे मिला? नील हर बार वही जवाब देता, एक शादी में जहां मैं सिर्फ खाना खाने गया था। लोग हंस देते, उन्हें लगता ये कोई बनाई हुई कहानी है। लेकिन समीर चौधरी जानते थे, उनकी बेटी जानती थी, और वह खाली स्टेज भी जानता था जिसने एक रात किस्मत बदलते देखी थी। एक दिन नील फिर उसी हॉल में खड़ा था, इस बार न फटे कपड़ों में, न डरे हुए चेहरे के साथ, बल्कि एक साधारण कुर्ते में, आंखों में आत्मविश्वास और आवाज में सुकून लिए। वह गाने आया था बिना फीस, बिना शर्त। जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ने लगा, उसने नीचे नजर डाली। किचन के पास कुछ बच्चे चुपचाप खड़े थे, काम करने वाले, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कभी हुआ करता। नील ने माइक अपने हाथ में लिया और पूरे हॉल की तरफ देखकर बहुत सादे लेकिन ठहरे हुए स्वर में कहा, अगर आज यहां कोई बच्चा ऐसा है जिसे लगता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो ये गाना उसके लिए है। फिर उसने गाना शुरू किया, और इस बार हॉल सिर्फ सुन नहीं रहा था, हॉल समझ रहा था। हर शब्द जैसे किसी न किसी दिल में उतर रहा था। गाना खत्म हुआ तो तालियां अपने आप गूंज उठीं, लेकिन नील ने हल्के से हाथ उठाकर सबको रोक दिया। वह धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरा और सीधे उन बच्चों के पास गया जो किचन के पास खड़े थे। वही बच्चे जो काम करने आए थे, वही आंखें जिनमें कभी उसने खुद को देखा था। नील ने झुककर पूछा, कौन गाना चाहता है? कुछ पल चुप्पी रही, फिर एक छोटा सा हाथ धीरे से उठा। नील मुस्कुराया, झुका और माइक उस बच्चे की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि कुछ कहानियां तालियों पर खत्म नहीं होती, वे वहीं से शुरू होती हैं जहां किसी और की आवाज को पहली बार माइक मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं होती, मौके की मोहताज होती है। अक्सर हम किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी जगह या उसकी गरीबी से तौल लेते हैं, लेकिन असली काबिलियत शोर नहीं करती, वह मौका मिलने पर खुद बोल उठती है। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।